अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिजिटल प्रोटेक्टर ब्रेकर के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों, इसको लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके कम से कम 15 फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शंस के बारे में मालूमात देंगे कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। वैसे तो ये पेपर इसके साथ इसके डिब्बे में मौजूद होता है, लेकिन हर फंक्शन एक अपना काम कर रहा है। तो ये दोस्तों इसके 4 बटन होते हैं, एक पावर का, एक सेट का और 2 इसके पॉइंट्स को एडजस्ट करने के लिए ये 2 पॉइंट हैं। तो इसको अब हमने ये सप्लाई दी और ये अभी हमारे पास 230 वोल्ट आ रहे हैं और सेटिंग हमने इस सेट के बटन को दबा कर करनी है। अभी ये मीटर ऑफ है और इसको हमने सप्लाई दी हुई है और साथ ये मीटर लगाया हुआ है। ये 10 वोल्ट इसके लीकेज आ रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वोल्ट को बंद किया जाता है जबकि नेगेटिव वोल्ट आ रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आप इसके साथ ये अर्थ लीकेज ब्रेकर या ये नॉर्मल ब्रेकर आगे लगाएं, ताकि जब आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो तो उस वक्त इस ब्रेकर को बंद कर दें और सप्लाई मुकम्मल बंद हो। ये दोस्तों इसका बटन हमने ऑन किया, पावर के बटन को जस्ट एक दफ़ा टच करना है और जो ही टच किया तो ये ब्रेकर ऑन हो गया है। इसमें ये 2 वोल्ट का डिफरेंस है, ये कहाँ पे ठीक करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और ये फिर दोबारा जब हमने पावर के बटन को टच किया तो ये ब्रेकर बंद हो गया है। तो अब इसकी सेटिंग करते हैं दोस्तों। ये हमने 3 सेकंड तक इसके सेट वाले बटन को दबा के रखा है। हर कंपनी ने अपना एक कोड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये A1 है और इसी तरह किसी ने L1 लिखा हुआ है और किसी ने S1 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शन तकरीबन एक ही जैसे हैं और हर ब्रेकर के साथ उसका अपना ये पेपर साथ मौजूद होता है। आप उसके मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वक्त ये A1 हमने 15 सेकंड पर किया हुआ है और इस A1 का जो मतलब है वो ये है कि पावर ऑन डिले टाइम सेकंड्स, यानी कि जब वापडा आए तो कितने सेकंड के बाद ये ब्रेकर ऑन हो। तो ये दोस्तों पहला 1 सेकंड से लेके 500 सेकंड तक का इसके अंदर टाइम है। आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप 30 सेकंड तक इसको एडजस्ट करें तो वो सबसे बेस्ट है, ताकि वापडा आने के बाद अगर 1-2 मरतबा लाइट आनी जानी भी हो तो 30 सेकंड में वो भी रुक जाती है और जो वोल्ट का फ़्लो है, तेज़ वोल्ट हैं, वो भी 30 सेकंड तक बराबर हो जाते हैं। इसके बाद ये A2 का मकसद है कि हाई वोल्ट। अगर आपके पास हाई वोल्ट आ जाते हैं तो आपने इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो हाई वोल्ट पर इस ब्रेकर के अंदर 230 से लेकर 300 वोल्ट तक एडजस्ट करने की प्रोटेक्शन है। आपने 260 वोल्ट पर इसको एडजस्ट करना है। जब आप इसको 260 पे एडजस्ट कर देंगे, अगर इससे वोल्ट ऊपर जाएंगे तो फिर ये ब्रेकर बंद हो जाएगा। इसके बाद A3 ये 255 वोल्ट पे हमने एडजस्ट किया है, यानी कि पहले तो ये 260 पे बंद होगा ओवर वोल्ट की वजह से। अब ओवर वोल्ट के बाद जब वोल्ट डाउन हो जाए तो रिकवर किस वक्त हो जाए, तो ये हमने 255 वोल्ट पे एडजस्ट किया है। तो यहाँ पे इस ब्रेकर में 225 वोल्ट से लेकर 295 वोल्ट की जो सॉफ्टवेयर में सेटिंग है, जो ब्रेकर के अंदर, वो इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। तो आप अपनी मर्ज़ी से 250 या 245 जहाँ पे सेट करना चाहें कर लें। और ये A4 है। यहाँ पर आपने जब ब्रेकर बंद हो जाएगा तो उसके बाद कितनी देर के बाद ये ब्रेकर फिर दोबारा ऑन हो, तो यहाँ पर भी आप तकरीबन 30 सेकंड का टाइम दें, क्योंकि एक दफ़ा जब लाइट बंद हो जाएगी तो आपकी जो फ्रिज वगैरह या AC या कोई चीज़ भी चल रही है तो यकदम अगर आप 2, 4, 5 सेकंड रखेंगे तो उसमें उनके चोक होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए कम से कम आपने 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम डिले दें कि ओवर वोल्ट हो गए हैं, उसके बाद वोल्ट ड्रॉप हो जाएं, उसके बाद ये ब्रेकर ऑन हो जाए। ये दोस्तों A5 है
यहाँ पर आपने इसका हमने तो 2 सेकंड का टाइम रखा है, आप 1.5 सेकंड या 2 सेकंड टाइम ओवर वोल्टेज की वजह से रखें, ताकि जब हाई वोल्ट आ जाए तो ये तो नहीं कि जो ही हाई वोल्ट आए तो और साथ ही ये ब्रेकर बंद हो जाए और फिर ये टाइम डिले पे चला जाएगा। तो इसमें थोड़ी देर डिले के लिए आप 1.5 से 2 सेकंड का टाइम दे सकते हैं, इसमें चीज़ें जलती नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों ये A6 आ गया। यहाँ पर 140 वोल्ट इस ब्रेकर की अपनी सेटिंग है, क्योंकि जो कंपनी ने सेटिंग दी हुई है वो 140 है। इससे लो वोल्ट होंगे तब भी ब्रेकर ऑफ ही रहेगा। तो आप इसकी एडजस्टमेंट 140 वोल्ट से लेकर 210 वोल्ट तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 140 पे इसको ऑफ़ करवाया है। और इसके बाद ये 7 नंबर फंक्शन है, हमने इसको दोबारा ऑन करने के लिए 150 वोल्ट के ऊपर इसको एडजस्ट टाइम किया हुआ है, ताकि जब वोल्ट आए और 2, 4, 5 वोल्ट अप होने की वजह से ये बार बार ऑन और ऑफ़ ना होता रहे, बल्कि ये यहाँ पे जब वोल्ट 140 से बढ़कर 150 पे जाए तब जाकर ये ब्रेकर अपना टाइम डिले टाइम पूरा करने के बाद दोबारा ऑन हो। इससे अगला फंक्शन ये 8 नंबर है दोस्तों। यहाँ पे भी हमने ये 15 सेकंड का टाइम ही रखा हुआ है। इसका मकसद ये है कि जब वोल्ट अंडर वोल्ट हो जाएं तो उसके बाद जब वोल्ट फिर दोबारा हाई हो जाएं तो हाई होने के बाद फिर ब्रेकर कितनी देर के बाद ऑन हो। तो यहाँ पे कंपनी ने जो सेटिंग दी हुई है वो 1 से 500 सेटिंग तक है। आप अपनी मर्ज़ी से 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट या 10 सेकंड कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे अगला फंक्शन आ गया ये 9 नंबर। ये यहाँ पे हमने 3 सेकंड का टाइम रखा हुआ है। यहाँ पे अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन टाइम है, यानी कि अगर लो वोल्ट हो जाते हैं तो फिर ब्रेकर को कितनी देर में बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 सेकंड इसलिए रखे हैं कि बाज़ दफ़ा आपके इर्द गिर्द कोई वेल्डिंग वालों की दुकान है या अड़ोस पड़ोस में किसी की मोटर ऑन हुई है या आपके घर में कोई चीज़ ऑन हुई है, तो जो ही कोई भी चीज़ ऑन होती है तो उस वक्त टार्क लोड वोल्टेज पे पड़ता है तार के ऊपर, तो उसमें वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये 3 सेकंड तक ये ब्रेकर इंतज़ार करेगा। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा देर में लो वोल्ट रहे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर कोई भी मोटर या फ्रिज ऑन होती है और वो तो तकरीबन 1 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा ऑन होकर वोल्ट बहाल हो जाते हैं। और अगर वोल्ट बहाल हो जाते हैं तो फिर तो ब्रेकर अपनी इसी हालत में चलता रहेगा, ऑन ही रहेगा। और अगर 3 सेकंड से ज़्यादा देर वोल्ट ड्रॉप रहे तो वो उन 3 सेकंड के बाद ब्रेकर बंद हो जाएगा। अगला फंक्शन दोस्तों ये 10 नंबर है। इसमें एम्पेयर का फंक्शन है। मैंने तो 4 एम्पेयर पे एडजस्ट किया हुआ है कि मैंने अभी आगे वीडियो में लाइव लोड डाल के 4 एम्पेयर पे इसको बंद भी करवाना है। तो यहाँ पे ये आपको मार्केट से 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर और 80 एम्पेयर का ब्रेकर मिलेगा जो अभी दस्तयाब हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर का तमाम लोड एक दफ़ा चला के चेक कर लें कि आपके घर का कितने एम्पेयर का लोड है। अगर आपके घर का 10 एम्पेयर लोड है तो आप इसको 15 एम्पेयर पे एडजस्ट कर लें। जब आपके घर में कोई चीज़ शार्ट होती है या लोड बढ़ जाता है या एम्पेयर बढ़ जाते हैं या कहीं पे कुछ चीज़ गलत इस्तेमाल हो रही होगी तो ये ब्रेकर वहाँ पे बंद हो जाएगा। इससे अगला फंक्शन दोस्तों 11 नंबर, ये भी हमने 15 सेकंड के ऊपर एडजस्ट किया हुआ है कि जब ओवरलोड की वजह से ब्रेकर बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा कितने टाइम के बाद ऑन हो। क्योंकि मैंने तो इस ब्रेकर में तमाम टाइमर ज़्यादातर तकरीबन 15 सेकंड पे एडजस्ट किए हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से 2 साइड पे जो पॉइंटर दिए हुए हैं उनको प्रेस करके टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपकी मर्ज़ी है उस टाइम पे 1 मिनट 30 सेकंड तक एडजस्ट कर लें। अगला फंक्शन दोस्तों ये 12 नंबर, इस पे मैंने 2 सेकंड का टाइम रखा हुआ है और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी टाइम एडजस्ट करें। ये 0.1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक है। तो ये जब ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाने के बाद यानी कि कब कितनी देर के बाद ये ब्रेकर बंद हो, तो इसके लिए ये टाइम है।
आप चाहते हैं कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा यानी कि 0.1 हो, या 1 सेकंड के भी ये 10 हिस्से हैं, और इसके बाद फिर आपके पास 30 सेकंड तक टाइम है। तो जो आपकी मर्ज़ी है, जो चॉइस है, 1 सेकंड यानी मैं तो कहता हूँ 1.5 से 2 सेकंड का टाइम होना चाहिए। इसके अंदर अगर लोड हट जाता है तो फिर दोबारा ये ब्रेकर उसी तरह बहाल रहेगा। अगर इस टाइम से ज़्यादा देर तक लोड रहता है तो फिर ब्रेकर को बंद होना चाहिए। ये अगला फंक्शन A13 नंबर, इसमें -2 वोल्ट हैं। ये दोस्तों शुरू में मैंने वीडियो में आपको बताया कि ये 2 वोल्ट जो मेरे मीटर और इस ब्रेकर के अंदर जो मीटर था, इसके वोल्ट में 2 वोल्ट का फ़र्क था। तो ये 13 नंबर पे आके आपने कैलिब्रेशन करनी है। यहाँ पे अगर आपके मीटर इसमें कोई फ़र्क है, ब्रेकर के अंदर जो वोल्ट हैं ज़्यादा कमी बेशी है, यानी 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 वोल्ट जो भी है, आप उसको कैलिब्रेशन करके, जो इलेक्ट्रिशियन हज़रात हैं ये उनके लिए है, तो ये इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। जो कि आम नॉर्मली जो घर में लगे हुए ब्रेकर हैं या घर वालों को तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, 1 या 2 वोल्ट ऊपर नीचे भी हुए तो ये जो इलेक्ट्रिशियन हज़रात कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आके इसके वोल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अगला फंक्शन ये दोस्तों 14 नंबर है, जो कि ऑफ लिखा हुआ है। तो ये तो ऑफ लिखा हुआ हो तो ये पहली दफ़ा के बाद ही ऑफ़ हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये 2 या 3 मरतबा या 1 मरतबा किसी भी टाइम यानी कि पीरियड 1, 2, 3, ये मैंने 3 दफ़ा इसको ओवरलोड का टाइम दिया हुआ है। ये 3 मरतबा ओवरलोड होगा, उसके बाद ये ब्रेकर बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पहली दफ़ा ही ऑन ऑफ हो जाता है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। तो ये 14 नंबर पे 1 से 20 टाइम यानी कि 20 मरतबा ये ब्रेकर का टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं कि एक दफ़ा अगर बंद हो गया तो फिर दोबारा ऑन होगा, फिर दोबारा ऑन होगा, फिर दोबारा ऑन होगा, फिर उसके बाद जो टाइम आपने सेट किया है तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद ये दोस्तों 15 नंबर पर आपने जो करंट कैलिब्रेशन है, यानी कि अगर इस ब्रेकर के ऊपर जो ये डिस्प्ले कर रहा है एम्पेयर वो, और जो मैकेनिक के पास मीटर है जो एम्पेयर मीटर है, तो क्योंकि ये एसी एम्पेयर माप रहा होता है तो इसमें आपने एसी एम्पेयर मीटर के साथ इसके एम्पेयर अगर ये कोई आगे पीछे हैं तो इनको आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन ये 2 लास्ट वाले जो वोल्ट एडजस्ट करने वाले और ये एम्पेयर वाले, ये इलेक्ट्रिशियन हज़रात के लिए हैं जी। तो दोस्तों ये अब इसको सेव करने के लिए तमाम कैलिब्रेशन आपने दोनों पॉइंट्स से अप और डाउन कर लिया है, सब जितनी भी ये 14 पॉइंट थे उन सब को। इसके बाद ये सेट का बटन है, इसको जब हम दबाएंगे तो ये तमाम जो भी हमने इसकी कैलिब्रेशन की है तो, और जो भी हमने ये दोनों कीज़ के ज़रिए इसको अप और डाउन करके एडजस्ट किया है, तो उसके बाद इसका ये जो सेट का बटन है इसको हम दबाएंगे तो ये तमाम मेमोरी सेव हो जाएगी। और इसके बाद आपने ऑफ़ के बटन को दबा देना है, और ऑफ़ के बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये ब्रेकर एक दफ़ा बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर आपने उसको उसी बटन को सिर्फ टच करना है, एक दफ़ा जब दोबारा टच करेंगे तो ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ये दोस्तों अभी ब्रेकर को हमने वापडा की सप्लाई दी हुई है, जो कि ये 10-12 वोल्ट लीकेज आ रही है। तो ये हमने टच किया इस ब्रेकर को तो ये ऑन हो गया है, और ये हमारे पास 230 वोल्ट वापडा के आ रहे हैं। जबकि अब हमने इसको बंद करके अब दोबारा फिर वोल्ट देंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये उसी तरह 15 सेकंड जो हमने टाइम लगाया था, थोड़ी वीडियो हमने तेज़ की, और ये वोल्ट 145 तक ले आए। और जब ये जो ही 140 पे गया तो हमने यहाँ पे 3 सेकंड इसको डिले टाइम दिया हुआ था।
3 सेकंड के इंतज़ार के बाद ये ब्रेकर ऑफ हो गया है। और अब हम इसी तरह इस वोल्ट को 150 तक लेके जाएंगे। जब हम इस वोल्ट को 150 से थोड़ा ऊपर लेके जाएं, 150 तक पहुंचेंगे, तो उसके बाद ये ब्रेकर फिर अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमने वोल्ट हाई किए और हाई वोल्ट करने के बाद इसने फिर दोबारा अपना वही 15 सेकंड का जो टाइम हमने एडजस्ट किया हुआ था, उस टाइम के साथ टाइम पूरा होने के बाद ये ब्रेकर ऑन हो गया है। और ये वोल्ट अब हम हाई कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं जो ही 260 पे पहुंचा तो फिर हमने इसको 2 सेकंड का डिले टाइम दिया हुआ था, तो ये फिर हाई वोल्ट पर ऑफ हो गया है। और ये साथ मीटर जो लीकेज दे रहा है, इसके ऊपर आपने इसके बाद या इससे पहले लाजमन एक डबल ब्रेकर लगाना है ताकि इसकी नेगेटिव को भी आप उस ब्रेकर के ज़रिए बंद कर सकें। और ये दोस्तों फिर हमने थोड़े वोल्ट कम किए हैं और ये अपना टाइम पूरा करने के बाद फिर लो वोल्ट पर ऑन होगा, जो कि हमने इसको प्रोग्राम 255 वोल्ट का दिया हुआ था। तो ये 255 पे फिर ब्रेकर ऑन हो गया है। और यही 1-2 वोल्ट का जो वेरिएशन है वो तो मीटर और इसके दरमियान मौजूद है, क्योंकि कोई भी डिजिटल मीटर 100% एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। अब हम दोस्तों ये इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं जो कि 2.8 एम्पेयर और ये 3.6 एम्पेयर का लोड डाल दिया और अब ये 4 एम्पेयर इस पर लोड पूरा हो गया है। 4 एम्पेयर तक तो ये लोड उठा रहा है। अब यूँ ही हम इस 4 एम्पेयर से ऊपर लोड डालेंगे तो ये बंद हो गया और इसके बाद ये फिर दोबारा अपना टाइम पूरा करके ऑन हो जाएगा। तो ये दोस्तों अब हमने इसको यहाँ लगा दिया है ये बोर्ड में, और इस घर का जो लोड था वो तकरीबन 9 एम्पेयर था, तो हमने इसको 13 एम्पेयर पे एडजस्ट कर दिया है। जब इनके घर का लोड 13 एम्पेयर से ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। हमने दोस्तों इसमें ओवरलोड के ऊपर, करंट के ऊपर 2 सेकंड का टाइम इसीलिए रखा है ताकि अगर कोई भी मोटर, फ्रिज या एसी या कोई भी स्टार्ट टार्क लेने वाली चीज़ है तो वो, क्योंकि वो तो जस्ट 1 सेकंड के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो 2 सेकंड से ज़्यादा देर तक वहाँ पे ओवरलोड रही तो फिर ये ब्रेकर बंद होगा। तो वो जो मैंने पीछे वीडियो में बताया तो वो इसी मकसद के लिए मैंने ओवरलोड के ऊपर 2 सेकंड का टाइम या 3 सेकंड का टाइम इसलिए रखा है ताकि ये ब्रेकर बंद ना हो। तो जब मसलसल कंटिन्यूस 13 एम्पेयर से लोड ऊपर जाएगा तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये दोस्तों पैनल बॉक्स मुकम्मल है जिसमें सोलर और वापडा है, और ये नीचे दूसरा बॉक्स है, इसमें जनरेटर का सिस्टम लगा हुआ है। ये आम नॉर्मल ही है, इसके बारे में मेरा पहले भी वीडियो मौजूद है जनरेटर को ऑटो ऑफ करने की, और उसकी डायग्राम भी फेसबुक पेज वा स्टेबलाइजर पर मौजूद है। इसमें एक टाइमर 30 सेकंड का है और एक टाइमर 3 मिनट का है। 30 सेकंड वाला लोड शिफ्ट करेगा और 3 मिनट वाला जनरेटर को ऑफ करेगा। और ये मुकम्मल डायग्राम वगैरह जो कि एक ही जगह पे मैंने लगा दी हैं। और इंशाल्लाह दोस्तों मैं तकरीबन 1997 से स्टेबलाइजर यूपीएस का काम कर रहा हूँ। उस वक्त तो इन्वर्टर बनते थे, बाद में यूपीएस आ गए, तो मेरे पास उस हवाले से भी जो कुछ तजुर्बा है इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस और जो हमारे सीखने वाले, नए सीखने वाले जो बच्चे आ रहे हैं और जो दोस्त सीख रहे हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और इस चैनल पर प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखाई जाती है और प्रैक्टिकली चीज़ बना के अपलोड की जाती है, ना कि यहाँ पे मैं सिर्फ तस्वीरी झलकियाँ दिखाऊँ और उन तस्वीरों के पीछे सिर्फ अपनी आवाज़ हो और वीडियो ख़त्म हो जाए। तो प्रैक्टिकली जो दोस्त सीखेंगे उन्हीं को सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू।
सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम।